गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी गुरु। फिर आज हम लोग देख रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और जैसे मैं आप लोगों के लिए पहले लेके आया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एक्चुअली पार्ट हैं स्टूडेंट्स। अब सारे पार्ट्स को अगर अलग अलग करके क्लियर करते हैं तो आपको फिर सारा चीज क्लियर हो जाता है। अभी ये हम लोग देख रहे हैं अभी आपका मल्टीप्लिकेशन, और आपको एंड तक देखना है इसको। और इसके बाद में एक और इसका लेक्चर मैं दूंगा, और वो होगा आपका डिवीजन से रिलेटेड, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन, एंड दैट वन इज द लास्ट लेक्चर। सो हम लोग के पास टोटल जो लेक्चर्स हो जाएंगे वो 6 हो जाएंगे। तो अभी हम लोग का ये 5वां लेक्चर है। 5वां लेक्चर्स में हम लोग देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए हम लोगों को टर्म के बारे में ज्यादा ध्यान देना है। यहाँ लाइक और अनलाइक टर्म नहीं करना है, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए था। यहाँ पर ज्यादा जरूरी है एक्सपोनेंट। मतलब एक्सपोनेंट मीन्स होता है पावर या डिग्री, है ना। पावर या डिग्री हम लोग इसको एक्सपोनेंट कहते हैं ना। एक्स का एक्सपोनेंट यहाँ m है और x का एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट हम बोलेंगे तो उसका मतलब पावर होता है, हम पावर भी बोल देते हैं। तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। जो टर्म मैं आपको बताने जा रहा हूं आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहेंगे और आपको सारा चीज क्लियर होगा कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हम लोग एक्सपोनेंट का ये रूल देख रहे हैं। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि बेस, इसमें बेस है एक और एक पावर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक बेस बोलते हैं और एक को क्या कहते हैं हम लोग, पावर। तो अगर हम एक टर्म लेते हैं x और उसका पावर देते हैं 2, तो यहां बेस हो गया 2 हमारा, बेस हो गया, और 2 हो गया हमारा यहां पावर। तो एक बेस है और एक पावर है स्टूडेंट। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां हम लोग देख रहे हैं कि हमारा x जो है वो 2 है, सेम मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो मल्टीप्लिकेशन के साइन के केस में हम लोगों का रूल क्या बनता है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। स्टूडेंट्स इसको आप नोटिफिकेशन में एज अ डेफिनेशन लिख भी सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं फिर एक बार, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। तो यहां बेस x है जो कि दोनों का सेम है, सेम मतलब एक ही है, तो हम एक ही लिखेंगे। इसीलिए इसका डेफिनेशन, तो ये आपको क्या कर रहा है, ये डेफिनेशन को डिनोट कर रहा है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में कहा जाता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको क्लियर करेंगे। बिल्कुल, आइए अब हम लोग देख रहे हैं, बिल्कुल इसको जो हमने अभी जाना है उसको हम एग्जांपल के थ्रू कैसे क्लियर करते हैं स्टूडेंट, आइए देखते हैं। बिल्कुल देखते रहिए आप लोग देखते देखते यहां पर मल्टीप्लिकेशन भी क्लियर कर लीजिएगा। अगर हम लोग यहां एग्जांपल में देते हैं x का पावर 2 मल्टीप्लाई बाई x का पावर 3 मल्टीप्लाई बाई x का पावर -1, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोगों ने ये सीखा है मल्टीप्लिकेशन के केस में कि जब बेसेस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन के केस में मतलब मल्टीप्लाई लगा है, जब बेस सेम हो, तो बेस हमारा 3 है, x x x तीनों सेम है, पावर 2 है, 3 है और -1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर में हम लोग क्लियर कट करेंगे, बेसिस आर सेम। तो 1 टाइम x हमने लिखा स्टूडेंट, और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं वहां पे, पावर्स आर एडेड। तो पावर हमारा क्या हो रहा है, 2 + 3 5, 2 + 3 5, और 5 - 1 4। तो यहां पे हमारा पावर क्या हो जा रहा है, 4। दैट इज द आंसर। यानी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में सबसे बड़ा चीज क्या है, हम लोग बेसिस आर सेम एंड पावर्स आर एडेड। जब बेस सेम होगा पावर ऐड कर देंगे। क्लियर। अगर यही चीज हम लोग नंबर के केस में देखें, अगर यही चीज हम लोग नंबर के केस में देखें, न्यूमेरिकल के केस में देखें, तो 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 2 इंटू 1 to the power 2। तो हम लोग क्या क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों नंबर जो है न्यूमेरिकल वो अलग अलग है, तो तीनों को हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा 6, और पावर तीनों के सेम है, तीनों का पावर सेम है, तो ये कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36। और इसके जगह पर हम लोग इसको सिंप्लीफिकेशन में भी कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, सॉल्व करेंगे तो फिर वो 36 आ जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं स्टूडेंट, एक एग्जांपल आपका मैंने क्लियर कर दिया। तो हम लोग का यहाँ पे इसके अनुसार हम लोग देखें, तो अकॉर्डिंग टू x to the power 2 इंटू x to the power 3 इंटू x to the power 1 इज इक्वल टू x to the power 1 इज इक्वल टू बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। नेक्स्ट केस में हम लोग देख रहे हैं हमारा बेस जो है वो डिफरेंट हो जा रहा है,
बेस हमारा डिफरेंट हो जा रहा है। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बेस हो जाएगा ए बी, ए इंटू बी, ए बी, ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा ए बी। और पावर दोनों का सेम है, एम और एम, तो पावर सेम है। इसको हम एग्जांपल में कैसे क्लियर करेंगे, 2 टू द पावर 3 इंटू, यहां 3 कर लेते हैं, 3 टू द पावर 3, पावर दोनों में सेम है। इस बार पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, बेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हम ऐसे क्लियर करते हैं, दोनों का पावर मल्टीप्लीकेशन में जब सेम होता है तो हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर, दोनों का सेम पावर है ना, इसलिए 1 टाइम लिख देंगे, दोनों का 1 टाइम, और यहाँ पर 6 का पावर 3 इज इक्वल टू 2 1 6। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन स्टूडेंट। तो ये फैक्टर्स जो है वो आपको क्लियर करने होंगे, ये कंटेंट्स है, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर आप जान रहे हैं तो कभी भी आपको मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल आप प्रॉपर्टी के थ्रू ही जाएंगे, बिना प्रॉपर्टी के आप बनाइएगा आपका मल्टीप्लिकेशन हमेशा रॉन्ग होगा। तो ऑलवेज गो थ्रू प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर अगर एक आपका बेस है और उसका पावर m है और उसका पावर n है, तो पावर और पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो बेस आपका x ही रह गया, पावर m और n दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो mn, m इंटू n इज इक्वल टू mn, a इंटू b इज इक्वल टू ab। इसके बाद हम लोग आते हैं हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी में। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा क्या है स्टूडेंट्स, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि बेसिस आर सेम एंड पावर आर सब्ट्रैक्टेड इन केस ऑफ डिवीजन। इसके इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने क्या देखा था, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। डिवीजन के केस में हम देख रहे हैं कि बेस हमारा सेम है, पावर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, सेम केस, बस मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट हो जा रहा है। फिर एक हम लोग पांचवा नंबर देखेंगे, हमारा प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 हो या किसी भी न्यूमेरिकल का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या माना जाता है, ऑलवेज 1। एवरी नंबर और वेरिएबल्स विच पावर इज 0 दैट आंसर इज 1। तो उसका वैल्यू, द वैल्यू ऑफ दैट नंबर और वेरिएबल इज 1 हुज पावर इज 0। तो x का पावर 0 इज इक्वल टू वैल्यू क्या होगा, 1, ऑलवेज 1। अगर हम लोग यहां देखेंगे, अगर हम 1000 का भी 1 लाख का भी अगर हम पावर 0 बताते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1। कोई भी न्यूमेरिकल पार्ट या अल्फाबेटिकल पार्ट अगर उसका पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू ऑलवेज 1 होगा। अगर हम लोग यहाँ देखें x का पावर 0 इंटू वाई का पावर 0 इंटू जेड का पावर 0, तो हम लोग करेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट्स, क्लियर। ठीक उसी तरीके से आपका ये एक्सपोनेंट का रूल हम लोगों ने देखा, क्लियर है। चलिए हम लोग आगे अब जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन पे, और ये हमारा जो प्रॉपर्टी था, ये प्रॉपर्टी अगर हम सीख गए हैं तो बिल्कुल से हमारा मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग मल्टीप्लाई पे देखिए, जो हम लोगों ने अभी सीखा उसके थ्रू अगर हम लोग देखें तो हमारा मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहला मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई ए प्लस बी, इसको प्रोडक्ट कराना है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम लोग कहते हैं कि ये एक बाइनोमियल टर्म है ना, दो टर्म है, सिंगल है तो मोनोमियल, ये बाइनोमियल टर्म है क्योंकि दोनों वेरिएबल डिफरेंट है, और दोनों में, दो डिफरेंट वेरिएबल में जब भी प्लस और माइनस का साइन होगा तो वो डिफरेंट वेरिएबल है, इसलिए वो ऐड नहीं हो सकता, उसे हम लोग कहते हैं बाइनोमियल टर्म, है ना। दो अनलाइक टर्म के एडिशन को या सब्ट्रैक्शन को हम कहते हैं बाइनोमियल टर्म। तो बाइनोमियल टर्म में जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करने चलेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर है और ये पूरा ए प्लस बी है, तो हम एक्स स्क्वायर से ये पूरे ए प्लस बी को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहां हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर से पूरे ए प्लस बी को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है ये ब्रैकेट, किसी भी दो नंबर के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो वहां मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और ऐसे भी ब्रैकेट आपका मल्टीप्लिकेशन का ही साइन होता है। फिर उसके बाद दूसरा टर्म क्या बच गया, अभी तो हमने एक्स का किया, ये पूरे मल्टीप्लिकेशन कराना है। फिर हम इस बार लेंगे y, तो y साइन के साथ आपको लेना होगा, प्लस y, ये जो साइन आएगा ये पूरे साइन के साथ जाएगा, है ना, प्लस y, और यहाँ पे पूरा a प्लस बी, यानी कि एक बार हम लोगों ने एक्स स्क्वायर को ये पूरे a प्लस बी टर्म से मल्टीप्लाई कराया,
एक बार हमने इस y को पूरे a प्लस बी से मल्टीप्लाई कराया। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करा रहे हैं, अब इसको देखते हैं। x इंटू ए, तो ये दोनों वेरिएबल अलग अलग है ना, तो ये हमारा हो जाएगा a x स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि ये पावर ऐड नहीं हो सकता है ना, बेस तो आपका सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है, तो हम लोग करें ए एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस का साइन है, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स टू दी पावर 2। यहाँ भी बेस सेम नहीं है, तो बेस सेम नहीं है तो दोनों को लिखना ही पड़ेगा आपस में मल्टीप्लाई, एक्स इंटू बी, बी एक्स। यहाँ पर अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चलते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, वाई इंटू ए वाई, प्लस, सिर्फ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, y इंटू बी, बी वाई। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेट में ए और बी पहले आता है, इसलिए ए और बी को हमने पहले रखा। अब ये स्टूडेंट आपस में कोई भी ऐड नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि ये सब अनलाइक टर्म है और अनलाइक टर्म ऐड नहीं हो सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाता है। अभी इसी को अगर हम नंबर में देखते हैं, अगर हम कुछ नंबर में लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो कैसे होगा, जैसे हम लोग लेते हैं x प्लस 2 और x प्लस 3, तो हम क्या करते हैं, पहला ये x टर्म लेते हैं और उसके बाद ये पूरा x प्लस 3। तो पहला हम लोगों ने x लिया और ये पूरा x प्लस 3, फिर हमने 2 लिया प्लस 2, ये साइन के साथ प्लस 2, और ये पूरा फिर x प्लस 3 ले लिया हमने। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, बेसिस आर सेम, पावर्स यहाँ कुछ नहीं है तो वन हिडन है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। और यहाँ पे 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 3 6, 2 3 6। अभी हम लोग देख रहे हैं क्या, इसमें x और x ये दोनों वेरिएबल सेम है, क्योंकि x का पावर 1, यहाँ भी x का पावर 1, 1 हिडन है, यहाँ x का पावर 2 इसलिए ऐड नहीं हो सकता है। x स्क्वायर एक ऐसा टर्म है जिसका लाइक टर्म हमको उसके जैसा नहीं दिख रहा है कोई, लेकिन इन दोनों का सम होगा क्योंकि वो दोनों लाइक टर्म है, तो 5x प्लस 6, दैट इज द आंसर। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। अगर कोई हम लोग का ट्राइनोमियल टर्म अगर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, आइए अब हम लोग ट्राइनोमियल, आप भी इसको कर सकते हैं, बिल्कुल आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, अगर आप ये बेसिक जान रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। अगर हम लोग 3 टर्म लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, तो देखिए क्या होता है। पहला टर्म हम लोग a लेते हैं और ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर हमारा ये दूसरा टर्म होगा, फिर ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये तीसरा टर्म c होगा और वो फिर पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो एक बार हम लोग a के साथ पूरे को मल्टीप्लिकेशन, एक बार b के साथ पूरे को, एक बार c के साथ पूरे को, तो हम लोग a लेके चलते हैं, पहला a x प्लस वाई प्लस जेड। स्टूडेंट सेकेंड वन ध्यान दीजिएगा, लास्ट तक देखना है आपको, टिल लास्ट तक अगर आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन आप बिल्कुल से सीख जाएंगे, और आप सीख गए हैं, बस ये क्वेश्चन बना और इसके बाद आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट्स। तो a इंटू एक्स ए एक्स, a इंटू वाई ए वाई, प्लस a इंटू जेड ए जेड, प्लस b इंटू एक्स बी एक्स, b इंटू वाई बी वाई, b इंटू जेड बी जेड। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये b से एक बार x को, फिर b से एक बार y को, फिर b से एक बार z को, 3 बार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, b इंटू एक्स बी एक्स, b इंटू वाई बी वाई, b इंटू जेड बी जेड। वैसे ही हमने यहाँ भी किया, ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे, सी एक्स सी वाई एंड सी जेड, प्लस सी एक्स प्लस सी वाई प्लस सी जेड। अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या कोई इसमें से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, यानी कि वेरिएबल सेम है। ए एक्स का कोई और वेरिएबल ए एक्स है, नहीं है। ए वाई का कोई और वेरिएबल सेम है, यहाँ बी वाई है बट ए वाई नहीं है, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है, तो दिस इज योर आंसर। अब ये आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है। हमारे ये अभी तक के 5 चैप्टर थे, अब एक चैप्टर और हमारा बचा हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं डिवीजन। तो आप लोग जाइएगा नहीं, सारे इसके जो लेक्चर्स हैं वो सारे आप सीरीज देखेंगे। एक डिवीजन का सीरीज बचा हुआ है, नेक्स्ट जो आपका होगा वो डिवीजन ही होगा। तो हम लोग
किस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर कर रहे हैं वो आप लोग भी देख रहे हैं। और जिन लोगों ने हमारा ये सारा लेक्चर नहीं देखा है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, सारा लिंक आपको लेक्चर का मिल जाएगा। और आज के बाद आप ये कभी नहीं कहेंगे कि मुझे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं आता है। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।